हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक्टिविटी बुक्स शेयर करने वाली हूँ जो 5 साल तक के बच्चों के लिए सूटेबल है। नाउ ये एक एक्टिविटी बैग है जो मैंने कुछ महीनों पहले मंगवाया था। नाउ दिस इज़ फ्रॉम फर्स्ट क्राई इंटेलिस्किल्स। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। पिछले कुछ टाइम से मैंने नोटिस किया है कि फर्स्ट क्राई के जो एजुकेशनल रिसोर्सेज है जैसे कि इंटेलिस्किल्स, इंटेलीटोट्स, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़ॉन पे भी मिलते हैं। तो मैंने वहाँ से ट्राई किया एंड इसकी एक्चुअली ओरिजिनल प्राइस है 450 रुपीज़, बट अमेज़ॉन से मुझे तब सेल में 199 रुपीज़ में पड़ा था। आई स्टिल रिमेंबर। अभी जो दिवाली सेल चल रहा है उसमें अभी अमेज़ॉन पे ये 250 रुपीज़ में है। सो इस वीडियो में मैं आपको इसके अंदर कौन सी बुक्स है, कितनी एक्टिविटीज़ है और हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ ट्राई की है। मेरी बेटी 4 साल से कम उम्र की है और यहाँ पे लिखा है 4+। बट क्या होता है कि कुछ एक्टिविटी बुक्स में ना सिंपल एक्टिविटीज़ भी होती है और कुछ कॉम्प्लेक्स होती है। सो सेल चल रहा था तो मैंने सोचा अभी ले लेते हैं, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें हमने ट्राई की है और बाकी की जो है एडवांस है, जो अभी के लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं है, वो हमने स्किप कर दी है। ओके, सो इसमें देखेंगे कि कितने कितने बुक्स है। सो टोटल आपको इस तरह से 10 बुक्स मिलेंगे और ये जो बुक्स है ये एक ही बार बच्चा यूज़ कर पाएगा, रीयूजेबल नहीं है। सो जो भी टॉपिक है वो या तो आप उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं या फिर पेंसिल से इरेजर लेके आप बैठो और अगर वो मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर उनको और मौका दीजिए। सो 1 बाय 1 देखेंगे। इस तरह से बुकलेट टाइप है। हर बुक में टोटल 4 पेज है और आगे पीछे करके टोटल 8 एक्टिविटीज़ है। सो 1 बुक 8 एक्टिविटीज़, टोटल 10 बुक्स। सो इस पूरे बैग में आपके बच्चे को 80 एक्टिविटीज़ से कुछ ना कुछ अर्ली स्किल्स प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। ओके, सो सबसे पहले कलर में इस तरह से ये जो स्प्लैश दिए गए हैं उसमें बच्चे को सिंपली कलर करना है। जब भी आप बच्चे को कलर करना सिखाए तो उनको एनकरेज करिए कि वो नीट एंड क्लीन करे, बॉर्डर के अंदर करे, चाहे उनसे गलती क्यों ना हो, पर हमें एनकरेज उनको ज़रूर करना है कि अच्छे से करे। इसके बाजू में आप स्पेलिंग भी देखोगे। सो वन मोर एक्सपीरियंस आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। सम किड्स दे आर रेडी, मैं ऑलवेज अपने वीडियोज़ में बताती हूँ कि आप अपने बच्चे की रेडीनेस देखिए। तो वो भी 4 साल की नहीं है बट फिर भी उसको रीडिंग में अभी इंटरेस्ट आया है क्योंकि हमने बहुत स्टोरी बुक्स की है। सो मैंने ये उसका बिहेवियर इस एक्टिविटी के दौरान नोटिस किया कि वो रीड करना स्टार्ट करे, क्योंकि फोनिक साउंड्स जो है उसकी उसे नॉलेज है। सो RED लाइक आर जो है, एड लाइक रेड, इस तरह से उसने स्टार्ट किया। तो आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज कि लाइक शी इज़ रेडी सो उसके बाद मैंने फिर और रिसर्च किया कि कैसे मैं इसको सपोर्ट करूँ। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि आप अपने बच्चे की रेडीनेस भी चेक कर सकते हैं। इस तरह के स्पेलिंग्स भी दिए गए हैं। 4 साल से अगर बच्चा बड़ा है तो डेफिनेटली उनको फिर ये आप उनको स्पेलिंग पूछ सकते हैं या फिर बोलना सिखा सकते हैं, रीड करना सिखा सकते हैं। ओके, I-E-D. okay. Now which color you want to do? Yellow. Okay. ओके, नेक्स्ट इज स्पाइडर एंड दिस, ये बीच में जो चीज़ है वो सेम कलर की है और इसमें बच्चे को ये मैच करना है। नाउ 3 से 4 साल के बीच में अगर आपका बच्चा है तो उनको ऐसी एक्टिविटीज़ आप पेंसिल से कराइए और क्या करिए कि उनको अपॉर्चुनिटी दे कि जब बच्चा ये ट्राई करेगा ना तब उनमें एक अलग लेवल का पेंसिल कंट्रोल आएगा। आगे चल के बच्चों को जो वर्कशीट्स होती है उसमें इस तरह से ड्रॉ करना होता है, टिक मार्क करना होता है, ऑब्जेक्ट के आसपास सर्कल करना होता है। सो ये सारी चीज़ें बच्चों को तब अच्छी तरह से आएगी जब उनको पेन कंट्रोल जो है, ग्रिप जो है वो सही है। तो मैंने ऐसी एक्टिविटीज़ कराने से पहले रफ पेपर्स पे जैसे शेप मैच करवाना, कलर मैच करवाना, ऐसे एनिमल टू बेबी मैच करवाना, ऐसी हमने बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ की थी। तो फिर मैंने उसे यहाँ पे डायरेक्ट स्केच पेन ही दिया है और उसने अच्छे से किया है। ओके, थर्ड एक्टिविटी इन कलर टॉपिक इज़ दिस रेनबो और इसमें बहुत कम स्पेस है, छोटा लाइक छोटी छोटी स्पेस है, फिर भी शी डिड इट वेरी प्रिसाइजली।
सो ये एक्टिविटी जो है ये अलग से भी आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट एक्टिविटी आर्ट एंड क्राफ्ट में भी ले सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा आइडिया भी है। सो इसके बारे में आप बात कर सकते हैं रेनबो के बारे में। सो जो भी टॉपिक आते जाएंगे वैसे वैसे आप उनको ज़्यादा बताते जाएंगे और उनको थोड़ा उनकी जो वोकैबुलरी है उसे थोड़ी लार्जर बनानी है। ओके, बिकॉज 3 साल के बाद आप अपने बच्चे को जो भी सिखाएंगे ना, तो उसमें आपको एक चीज़ ऑलवेज याद रखनी है कि इससे मेरे बच्चे को क्या स्किल सीखनी है, क्योंकि अब तक हमने जो भी किया था उसे हमें अब मास्टर करके स्किल में कन्वर्ट करना है। ओके, सो ये आर्ट हो गया और क्राफ्ट के एलिमेंट में हमने यहाँ पे कॉटन को स्टिक किया है। सो दिस इज़ ऑल्सो वंडरफुल एक्टिविटी। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे ये किड्स है और उन्होंने जो भी शेप लिया है उसके अनुसार बच्चे को मैच करना है, ये भी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। दूसरी जो है वो भी सेम ही है, यहाँ पे नंबर्स है और यहाँ पे बच्चे को कलर करना है, बट दिस लुक्स वेरी लाइक स्मॉल स्पेस, सो माई डॉटर रिफ्यूज्ड इट। उसने बोला कि अभी नहीं करना है, ये अभी मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊँगी उसके बाद करेंगे, तो ये हमने स्किप कर दिया है। अगर आपका बच्चा रेडी नहीं है तो उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। ये जो है यहाँ पे बटरफ्लाई और फ्लावर को अपने कलर से मैच करना है, तो यहाँ पे भी ऐसे बच्चे को अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो खुद से पेन से करे। अगर ऐसी बुक्स पे फर्स्ट टाइम बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है तो फिर उनको पेंसिल से करवाइए, तो बार बार आप उनको यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट इज़ दिस मेज जो हमने यूज़ नहीं किया है, एंड द लास्ट वन इज़ अगेन अ काइंड ऑफ मैचिंग एक्टिविटी। तो ये हो गई 8 एक्टिविटीज़ इन कलर। नाउ नेक्स्ट जो 3 टॉपिक है उसमें से है नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड शेप्स। इन तीनों ही बुक में एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ ऐसी जैसे आपने देखा कलर में अलग अलग लॉजिकल एक्टिविटीज़ होगी, नंबर को कोड करके फिर बच्चे को कलर करना, उनको थोड़ा चैलेंजिंग लगे। बट ये जो 3 टॉपिक है उन तीनों ही टॉपिक में सिर्फ ट्रेसिंग है। मैं आपको 1 बाय 1 दिखा देती हूँ। तो आई वॉज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, मुझे ऐसा लगा था कि नंबर्स जैसे टॉपिक में और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। 8 पेजेस में इन्होंने सिर्फ यहाँ पे ट्रेसिंग दिया है। सो ये बुक को यूज़ करने के लिए आपके बच्चे को डेफिनेटली लिखना आना चाहिए। डायरेक्टली तो ये बुक नहीं यूज़ कर सकते, या फिर पेंसिल से आप करा के इरेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा इसमें कुछ एक्टिविटी नहीं है। सो हर पेज पे ऐसे 1 to 20 ऐसे करके ट्रेसिंग है। तो ये हो गया नंबर। द सेम वे कैपिटल लेटर्स है। सो ये बुक जो है अभी हम वैकेशन में क्या कर रहे हैं, एक एक पेज मैं उसे कराऊंगी, क्योंकि अभी लिखना उसने सीख लिया है, तो धीरे धीरे वो ऐसे ट्रेस करती है। बट या दैट ऑल्सो वो प्रिसाइज आता है, बट फिर भी अल्फ़ाबेट्स में भी देयर कुड बी सो मैनी अदर डिफरेंट एक्टिविटीज़। दिस जस्ट ट्रेसिंग बुक आप कह सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और ये है शेप्स। शेप्स में भी ऐसा ही है, सर्कल, स्क्वायर। तो ये सारे जो शेप्स है उसका आप उनको नाम बोलना सिखा सकते हैं, एंड उसके साथ साथ शेप्स के बारे में बता के उनको ट्रेस करवा के उसमें कलर करना है। इसमें थोड़ा चेंज करने के लिए आप क्रेयॉन्स, पेंसिल कलर्स, वाटर कलर्स, ऐसे अलग अलग जो आर्ट सप्लाइज़ है उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारी टोटल 4 बुक हो चुकी है। नेक्स्ट 5th इज़ वर्ल्ड अराउंड अस, एंड इसमें ना यस इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। इसमें बच्चे को स्मॉल टू बिग में, जैसे कि ये ट्रीज़ है तो यहाँ पे स्मॉल टू बिग नंबर्स देने होते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि ये थोड़ा अर्ली था, तो उसने ट्राई किया 1 लिखना, 3 लिखना, पर 2 जो है उसने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। सो ऐसी एक्टिविटीज़ में आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को ऑलरेडी स्टिकर्स पे लिख के स्टिकर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टिकर पे आपको नंबर लिख देने हैं, तो उनको सिर्फ पेस्ट करना है। ओके, तो साइज़ के बारे में शॉर्टर टू टॉलर उनको सेट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ट्रेसिंग करके ड्रॉ करना सिखाया है, ये भी हमने अभी स्किप किया है। एंड नेक्स्ट इज़ लॉजिकल, जो स्कूल बैग में क्या जाएगा, फ्रीज में क्या जाएगा। सो यहाँ पे भी ये जो सर्कल है, ये सर्कल करना बच्चे को आना चाहिए, तो इसकी भी प्रैक्टिस हमने की। सो टोटल 4 ऐसी सेम एक्टिविटी है, और लास्ट में स्पेलिंग्स के रिलेटेड है, नेम्स को बच्चे को रिकग्नाइज करना है, तो ये भी हमने अभी स्किप कर दिया है। नेक्स्ट इज़ एनिमल्स एंड बर्ड्स। सो इसमें फर्स्ट एक्टिविटी इज़ अबाउट एनिमल एंड होम मैचिंग एक्टिविटी।
देन कम्स शैडो मैचिंग, उसके बाद है बर्ड्स के नंबर्स को काउंट करना सीखना। देन देर आर सम कलरिंग पेजेस फॉर लाइक मदर एंड बेबी, उनका जो है ये उसके नाम आप उनको सिखा सकते हैं कि क्या कहते हैं उनको। एंड जस्ट कलरिंग पेजेस और रिकग्निशन कि बर्ड्स को उनको ही सिर्फ बर्ड्स को ही कलर करना है, बाकी के जो एनिमल है व्हीकल्स है उसको कलर नहीं करना है। सो ये एक डिफरेंट एक्टिविटी है, बाकी इसमें सिर्फ कलरिंग पेजेस है एंड सम ऑफ द शैडो मैचिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इज़ साइंस एंड ह्यूमन बॉडी। सो इस सेट में 2-3 ऐसी बुक्स हैं जो एक्टिविटी बच्चे से कराने से ज़्यादा आप उनके साथ इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हो, लाइक उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। सो साइंस एंड ह्यूमन बॉडी जो है उसमें सबसे पहला जो है पेज उस पर एक्टिविटी है अपोजिट वर्ड्स, तो इसके बारे में आप उनको ज़्यादा जो अपोजिट वर्ड्स है उस पर भी आप बात कर सकते हैं, हैवी लाइट लेस मोर इस तरह से। देन कम्स बॉडी पार्ट्स मैचिंग। सो ये एक तरफ बॉडी पार्ट्स मैचिंग है एंड द अदर साइड ऑफ द पेज इज़ लाइक लर्निंग टू राइट। सो बच्चे को ट्रेस करके इसके नाम को लिखना है। अगर आपका बच्चा 4 साल के या 5 साल के करीब है तो आप उनको ऐसे पेपर पे खुद स्पेलिंग बना के लिखना सिखा सकते हैं। देन कम्स बॉडी पार्ट्स टू क्लोथ्स मैचिंग एंड 5 सेंसेस। सो 5 सेंसेस जो है अगेन दिस इज़ अ टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। यू कैन डिस्कस दिस टॉपिक विथ, यू कैन आस्क सो मैनी क्वेश्चंस एंड यू नो उनको सिखा सकते हैं कि सेंसेस क्या होते हैं, ये ऑर्गन्स का क्या यूज़ है और इससे हम क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हम स्मेल करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इस तरह से आप उनको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। देन कम्स डे एंड नाइट कॉन्सेप्ट, उसमें भी द सेम सम थिंग्स नीड्स टू बी डिस्कस्ड। एंड लास्ट पेज जो है वो है ट्रेस एंड कलर द ऑब्जेक्ट्स। तो दिस इज़ अबाउट साइंस एंड ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट इज़ लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स जो है उसमें भी लाइक चीज़ें आपको उनको बतानी है कि करेक्ट जो सीक्वेंस है, हम सबसे पहले उठ के क्या करेंगे पूरे दिन में, उसका सीक्वेंस यहाँ पे सर्कल दिए गए हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं स्टिकर जो डॉट स्टिकर आते हैं उसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिख के ही दे दूँगी। सो उसे सिर्फ ऐसे पेस्ट करना रहेगा। दैट वुड बी मोर लाइक कंफर्टेबल फॉर अ चाइल्ड हु इज़ अंडर 4 ईयर ओल्ड। सो दिस इज़ अबाउट दैट। नेक्स्ट इसमें कुछ कलरिंग इमेज है। अगेन यहाँ पे थैंक्स है तो यू कैन टॉक अबाउट दैट कि यू कैन टीच देम वैल्यू। ये पिक्चर है, इसको लाइक अमेजिंग ये इतना अच्छा एलिमेंट के साथ दे के पेंट किया है। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। सो माई डॉटर इज़ लाइक एवरी डे उसे जो भी पसंद आती है शी इज़ फ्री टू डिसाइड वॉट शी वॉन्ट्स टू डू। सो उस तरह से हमारे घर में चलता है। आई नेवर फोर्स हर फॉर एनीथिंग। देन कम्स अगेन जिन बच्चों को नाम को रीड करना आता है उनको मैच करना होता है कि टाल है तो उसको उसके साथ मैच करिए, सन ग्लासेज, हैट, बीच अम्ब्रेला, लाइक दैट। देन कम्स मेज एंड लास्ट इज अगेन फॉर ट्रेसिंग एक्टिविटी। सो दिस इज़ लाइफ स्किल्स। देन कम्स लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में ये जो है ये आप उनको लाइक 3 साल का बच्चा है तो भी उनको आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट पैटर्न्स और इसमें थोड़ा उनको चैलेंजिंग लगेगा। मैं ऑलवेज़ ऐसा सोचती हूँ कि हमें थोड़ा उनको अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो उनको थोड़ा आगे का 2-3 महीने लाइक 3.5 साल पे आपको जो एक्सपेक्ट करना है ऐसी एक्टिविटी भी कोई बार आप उनको लाइक एक्सपोज करिए, उनको कराइए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा डेवलपमेंटल स्टेज में कहाँ पे है, रेडी है या बहुत पीछे है या फिर उनको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो इस तरह से पैटर्न्स जो है इसमें ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कंसेप्ट समझने में। सो ये एक एक्टिविटी इसमें है इन लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट इज़ मिसिंग पीसेस। इसमें अम्ब्रेला के जो ये सर्कल है उसको आप ऐसे फिंगर से पॉइंट करके उनको बताना सिखा सकते हैं कि आपको ये जो है मिसिंग उसको ढूंढना है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ अ sorting एक्टिविटी बिटवीन नंबर्स एंड लेटर्स। तो जब बच्चा फर्स्ट टाइम लिटरेसी के रिलेटेड कुछ भी समझना स्टार्ट करता है ना, तो उसके लिए हर टर्मिनोलॉजी नहीं है, नंबर्स, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स। तो ये एक एक्टिविटी है, ये बहुत ही बेसिक सी है। 4 साल से ऊपर के बच्चे तो उनको डेफिनेटली पता होगा कि कौन सा नंबर है, कौन सा लेटर है। बट अभी बच्चे ने अगर सीखना स्टार्ट किया है तो आप ये अलग बोल में
उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं कि आपको नंबर्स इस बोल में डालना है और जो लेटर्स है वो इस तरफ डालना है. देन यू कैन स्टार्ट एक्चुअल नंबर एंड लेटर रिकग्निशन. सो येस, दिस एक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें भी मैं डॉट स्टिकर्स यूज़ करूँगी. नेक्स्ट इज़ अगेन अ वेरी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स है और उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे हाइट उसकी जो है, लेंथ जो है, उसको मैच करके समझना है कि करेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो किसके साथ मैच होगा. सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग. देन कम्स अगेन अ मेज एक्टिविटी, शेप्स को यूज़ करके. देन अगेन वन मोर एंड देन कंप्लीट द पिक्चर बाय यूजिंग द कलर्ड ब्लॉक्स. सो ये सारी एक्टिविटीज़ अभी हमने स्किप कर दिया है. ये मैच द हाफ्स करेक्टली, ये आप करा सकते हैं, इस पर आप भी बात कर सकते हैं. देन लास्ट वन इज़ फोनिक्स एंड साइट वर्ड्स. तो ये पूरी की पूरी बुक अभी हमने नहीं यूज़ की है बिकॉज इसमें जो एक्टिविटीज़ है आई डेफिनेटली बिलीव दैट इट इज़ फॉर किड्स हु आर 4+. सो अभी हमने इसमें से कुछ भी नहीं किया है. बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या है. ओके, सो टावरिंग वर्ड सेट्स, द साइट वर्ड असेसमेंट्स, लाइक टेक अ गुड लुक, ये एक एक्टिविटी है. देन these are okay, so total 8 activity. So these are the activity books included in this bag. अब आपको आइडिया मिल चुका होगा कि ये बुक्स जो है, ये एक्टिविटीज़ जो है, ये आपके बच्चे के लिए यूज़फुल रहेगी कि नहीं. और आपको एक और आइडिया मिलेगा, आपको एक समझ मिलेगी कि आपका बच्चा अभी डेवलपमेंटल स्टेज में कहाँ पे है. सो एज वाइज ऐसी एक्टिविटी बैग्स जो है उसको यूज़ करने से, प्रैक्टिस करने से एज अ पेरेंट आपको भी पता चलेगा कि आपके बच्चे को हर एक कॉन्सेप्ट में कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. अगर आपको लगे कि बच्चे को ट्रेसिंग में थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है तो आप ये तो चलो ठीक है एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, बट उस टॉपिक पे आप और रीयूजेबल बुक्स होते हैं या फिर खुद से एक्टिविटीज़ बना के आपके बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं. सो मेरा जो पर्पस था वो यही था, मुझे चेक करना था कि जो ये एक्टिविटीज़ है उसे श्रेयांशी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वो रेडी है कि नहीं. दूसरा कि ऐसे जो किट्स है ये गिफ्टिंग के लिए भी बेस्ट है. अगर आप लाइक एजुकेशनल गिफ्ट्स करते हो तो जो भी मैं क्या करती हूँ कि मैं किट बना के, आई लव टू मेक अ किट जिसमें आप ऐसे एक्टिविटी बैग जो है, क्रेयॉन्स है, ऐसे कुछ जो एक्चुअली बच्चा यूज़ कर पाए, मीनिंगफुल गिफ्ट्स उस तरह की जो गिफ्टिंग है उसके लिए भी इस तरह की बैग जो है ये परफेक्ट रहती है. सो या दैट्स इट. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.